लीनियर इनइक्वलिटीज ये क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं 2x + 5 < 11। यस इसको सर। सॉल्व करना है। x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, राइट? अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व कर रहा होता तो मुझे x की एक ही वैल्यू मिलती, राइट? इसको सॉल्व करोगे x की आपको 1 वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू क्या होगी आपकी 3। लेकिन जब मैं इस पे काम कर रहा होता हूं तो मुझे x की बहुत सारी वैल्यूज मिल सकती हैं, राइट? जैसे मैं हिट एंड ट्रायल पे ट्राई करूं तो अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, हो रही है। 2 × 0 + 5 कितनी वैल्यू होती है? 5 एंड दिस इज < 11, करेक्ट? यस सर। -1 लूं तब भी हो जाएगा, -2 लूं तब भी हो जाएगा, 0.1 लूं तब भी हो जाएगा। देयर सो मेनी वैल्यूज ऑफ x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है? यस तो सर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी। तो लीनियर इनइक्वलिटी क्या होगी? इस तरह की चीजें होंगी जहां पे आपको या तो लेस देन इक्वल टू दिखेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू दिखेगा या लेस देन दिखेगा या ग्रेटर देन दिखेगा। तो हाँ यही जी आपकी सर। डेफिनेशन है। आप डेफिनेशन पे गौर करोगे तो जब भी आपके पास दो एक्सप्रेशन, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, दे आर कनेक्टेड बाई दीज 4 थिंग, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इन इक्वलिटी। ओके? यस सर। अब इनइक्वलिटी, लीनियर इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने के कुछ रूल है। लीनियर इनइक्वलिटी किस तरह की होंगी? जैसे ये लिखी हुई है, आपको एक्स में जो भी एक्सप्रेशन दिख रहा है ये लीनियर एक्सप्रेशन। इनको सॉल्व करने के रूल हैं कुछ, राइट? रूल क्या है वो मैं रूल बता देता हूं आपको एक बार। पहला रूल ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि 2 < 3 होता है, यस सर। राइट? 2 < 3, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस सर। हाँ सही है सर, ट्रू है। ट्रू है ना? दोनों तरफ मैंने सेम नंबर ऐड कर दिया। बताओ क्या ऐड करना है? अपनी मर्जी को कोई भी नंबर बता दो। सर 4। 4। तो 2 के साथ भी 4 ऐड कर दिया और 3 के साथ भी 4 ऐड कर दिया, तो ये चीज क्या हो गई मेरी? फिक्स, राइट? यस सर। और ये चीज क्या हो गई? 7। तो 2 और यस 3 सर। के बीच में अगर ये रिलेशन था तो 6 और 7 के बीच में भी यही रिलेशन रहेगा, राइट? यस सर। ये आपका रूल नंबर 1 है। तो अगर हम इक्वल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्शन पे भी आप समझ गए, 2 < 3 था, दोनों तरफ से मैंने -1 कर दिया, यस सर। राइट? तो जो रिजल्ट आएगा उनके बीच में पहले जो रिलेशन था बाद में भी वही रहेगा, मीन इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज, राइट? ठीक है? तो हाँ जी अगर सर। आपके पास कोई इनइक्वलिटी है, उसके लेफ्ट में जो नंबर ऐड किया है वही राइट में ऐड करो तो इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज। ये आपका पहला रूल है। दूसरा रूल है, अगर आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज। यस सर। ओके? तीसरा रूल क्या है? जैसे 2 < 3 है, राइट? दोनों तरफ मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। जैसे कोई नंबर बताओ, दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। 2। 2। तो 2 × 2 एंड 3 × 2, ये कितना हो गया? 4। 4। और ये कितना हो गया? 6। इनके बीच में क्या रिलेशन है? 4 इज लेस देन 6, 6। राइट? एक चीज और गौर यस सर। करना, अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज। लेकिन अगर मैं निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं, फॉर एग्जाम्पल -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? 3 × यस सर। -2, तो ये आपका -4 बना और ये आपका -6 बना। -4 और -6 में क्या रिलेशन है? कौन बड़ा है कौन छोटा है? सर 6 छोटा है और 4 बड़ा है। -6 छोटा है, इसका मतलब दिस, यस राइट? सर। तो ये आपका चौथा चौथा रूल कह लो या जो भी कह लो। अगर मैं इनइक्वलिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इट विल नॉट चेंज, लेकिन अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी का मतलब क्या है? लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर देन में। ग्रेटर देन किस में यस सर। कन्वर्ट हो जाएगा? लेस देन में। लेस देन में। लेस देन इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू में। और ग्रेटर देन इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू लेस में। देन में। ठीक है? यस सर। तो ये रूट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये मल्टीप्लीकेशन का हो गया,
if both sides of an inequality can be multiplied by the same positive number without affecting the sign of inequality, इसका मतलब लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन के लिए हो गया। दूसरा आपका डिवीजन के लिए, तो डिवीजन के लिए भी यही है, अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे दोनों तरफ, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी विल चेंज। यस सर। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी यहां तक लिखी हुई हैं। ओके, तो चारों चीजें हमने हैंडल कर ली। किसी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करोगे, इट विल नॉट चेंज। सब्ट्रैक्ट करोगे, इट विल नॉट चेंज। मल्टीप्लाई करने पे अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट विल नॉट चेंज, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चेंज हो जाएगी। और डिवीजन के लिए भी यही है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे, इट विल नॉट चेंज, राइट। फॉर एग्जांपल 8 लेस देन 10 होता है, दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 इज पॉजिटिव नंबर, तो ये आपको मिला 4, ये मिला 5, और इनके बीच में क्या रिलेशन है, वही जो 8 और 10 के बीच में था, राइट। 4 इज लेस देन 5। यस और सर। यही अगर मैं नेगेटिव 2 से डिवाइड करता, राइट, तो 8 अपॉन -2 आपका -4 आता, 10 अपॉन -2 आपका -5 आता, राइट। -4 और -5 में क्या रिलेशन है, -4 इज बिगर देन -5। क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर। ओके, अब मुझे ये बताना जरा, कि कोई दो नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट कब कब पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूं उस पर यस नो बोलना, ठीक है। हाँ जी सर। या तो दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और या फिर यस दोनों सर। ही नंबर नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। यस इज सर। इट क्लियर? यस सर, क्लियर है ना। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या है। होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव। होगा, राइट। ये दो चीजें आपकी यहाँ पे लिखी हैं पॉइंट नंबर 4 और 5 में। यस सर। अगर ए और बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ए एंड बी विल हैव सेम साइन। सेम साइन का मतलब इधर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। बहुत नेगेटिव। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब दे विल हैव अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। यस सर। ठीक है, इजी है ये। हाँ जी सर, आगे जी चलते हैं। ये इसको एक बार और देख लो। मॉड फंक्शन आपको अच्छे से पता है, राइट। जैसे मैं कहूं मॉड x लेस देन 3, ऐसे कितने यस x हैं जिनका मॉड लेस देन 3 है। तो रियल लाइन हम ड्रॉ कर लें, तो आपको पता सर। है 0 1 2 3, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, राइट। तो -3 और -2 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे आप, उसका मॉड क्या होगा, लेस देन 3 होगा, राइट। यस सर। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, x आपका -3 एंड 3 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकते हैं। इंटरवल पता है या एक बार बता दूं? सर एक बार इंटरवल्स को बताना सर। एक बता दूं एक बार, ठीक है। हाँ जी सर। तो इंटरवल का मतलब ये होता है, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये कहूं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्स सच दैट, वो सारे एक्स जो 1 और 2 के बीच में है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। इस सेट को हम डिनोट करते हैं 1, 2 से। ओके, यस सर। 1 2 पे कोई स्पेशल नहीं है, मैं इनको ए बी से रिप्लेस कर दूंगा। ओके, यस सर। और अगर मैं ये कहूं कि ये चीज, इस सेट को मैं किस पे लिखूंगा, 1, 2 से। ओके, तीसरा, ये सारे x इस तरफ लेस देन इक्वल टू है और इस तरफ लेस देन है, इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, 1 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा और 3 की तरफ पैरेंथेसिस रहेगा। ओके, यस सर। और चौथा और लास्ट आपका, इस तरफ लेस देन इक्वल टू है, सॉरी 2 था ये, राइट, इस तरफ लेस देन इक्वल टू है और इस तरफ
स्ट्रिक्ट लेस देन है। इफ फैट को हम किस पे लिखते हैं, इधर पे इक्वल टू इन्वॉल्व नहीं है तो जिधर पे इक्वल टू इन्वॉल्व है उस तरफ लगता है स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। तो इसको इफ से डिनोट सर करेंगे। सर क्लोज्ड ब्रैकेट कौन सा होता है और ओपन ब्रैकेट कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल क्या 1 है सेट में? हाँ नहीं सर। क्यों? लेस देन इक्वल टू है, 1 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होता, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होता, हाँ होता है ना। तो इनमें हाँ, डिफरेंस ये जीरो है से कि भी है। इफ फैट में 1 भी है और 2 भी है, दोनों है इफ फैट में। इसमें यस सर। 1 नहीं है और 2 भी नहीं है, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 1 नहीं होता। यस सर। ठीक है। तो मेन चीज ये, इनको बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं। अगर ये इसका पार्ट है तो आप इसका ब्रैकेट लगाओगे, और अगर नहीं है तो आप ये पैरेंथेसिस यूज करोगे। यस सर। ठीक है। तो लेफ्ट में देखो 1 इज देयर, तो मैंने 1 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है। 2 इज नॉट देयर, तो 2 की तरफ मैंने पैरेंथेसिस यूज किया है। यहाँ पे 2 की तरफ इक्वल टू लगा हुआ है तो 2 की साइड मैंने ये ब्रैकेट यूज कर दिया है। 1 की तरफ सीधा ग्रेटर देन है तो ये आपका ये हो गया, राइट। तो इंटरवल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये कहूं कि 2,5, इसका मतलब वो सारे नंबर जो 2 से बिगर है एंड 5 से छोटे हैं। यस सर। ओके। अगर मैं ये कहूं -2,2, ब्रैकेट पे ध्यान देना, इसका मतलब वो सारे नंबर जो -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड 2 से लेस देन इक्वल टू है। यस सर। ओके, क्लियर है ये? परफेक्ट। जी सर, क्लियर है। तो जैसे मैं ये कहूं कि x लेस देन 3, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, ये आपकी रियल लाइन है। क्या है ये? रियल लाइन। लाइन। तो रियल लाइन क्या होती है? इसमें जीरो होता है, जीरो के राइट में आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, राइट, और जीरो के लेफ्ट में आपके निगेटिव नंबर होते हैं। एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस लाइन, जिसको हम रियल लाइन बोलते हैं। यस सर। -2 -3 है ना। 0.5 प्लस का कहाँ होगा? बीच में कहीं पे, राइट। 0.5 इधर कहीं होगा। तो x लेस देन 3 का मतलब 3 से छोटे सारे नंबर, राइट। तो इसका आप अगर ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हो तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा। देखो 3 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे मैं हॉलो सर्किल बना दूंगा 3 के ऊपर, ठीक है। यस सर। और लेफ्ट वाला एरिया में बोल्ड कर दूंगा, डार्क कर दूंगा, मतलब लाइन पे ही है तो इतना पता नहीं चलेगा, तो बोल्ड कर दिया। इसका मतलब x लेस देन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट कहाँ पे है? जो आपको ब्लैक में जो ग्राफ दिख रहा है, ये आपके सारे पॉइंट हैं जो x लेस देन 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यस सर। ठीक है। तो जैसे मैं अगर इफ इंटरवल का ग्राफ प्लॉट करूं तो ये किस तरह से प्लॉट होगा आपका? ये इस तरह से प्लॉट होगा। ये आपकी रियल लाइन रही, राइट। यहाँ पे आपका 1 होगा, ये कलर अलग कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये आपकी रियल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 रहा, ये आपका 2 रहा, राइट। 0 आपका पीछे कहीं होगा, पूरा उस तरफ की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है। तो यस सर। 1 एंड 2 के बीच के सारे पॉइंट इंक्लूडिंग 1 एंड 2, राइट। ब्रैकेट पे ध्यान दो, कौन सा ब्रैकेट यूज किया? स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? इसका ग्राफ आपका हो जाएगा 1 पे डार्क सर्किल बनाओगे, ओके। यस सर। तो जब 1 इंक्लूडेड है तो डार्क सर्किल, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो हॉलो सर्किल, ओके। और बीच का यस जो सर। है उसको भी डार्क कर दोगे, इसको ग्राफ बोलते हैं। हाँ ये जी क्लियर सर। है? ओके। तो यस। इस चीज को आपको याद रखना है कि अगर मॉड x लेस देन a है, इसका मतलब x की वैल्यू आपकी क्या होगी? -a और a के बीच में। जैसे मैं ये कहूं कि मॉड x लेस देन 2, इसका मतलब क्या होगा? x विल बी लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2। इज इट क्लियर? ट्रिवियल हाँ लग जी रहा है? सर। ट्रिवियल लग रहा है? हाँ जी सर। -2 और 2 के बीच के हर पॉइंट के लिए मॉड x विल बी लेस देन 2। इसका ग्राफ किस तरह का आएगा? वो प्लॉट कर लोगे। ग्राफ इसका इस तरह का आएगा, 1 पे हॉलो सर्किल और 2 पे हॉलो सर्किल, है ना। सॉरी, -2 और 2 है। -2 पे हॉलो सर्किल और 2 पे हॉलो सर्किल और बीच का एरिया ये हो गया, ठीक है। इसको आप डार्क यस कर सर। दोगे, बाकी ये बची हुई रियल लाइन है, ठीक है। इसमें बीच में कहीं 0 रहा होगा, इधर 1 रहा होगा, इधर -1 रहा होगा, इधर -3 होगा, इधर +3 होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके। हाँ जी सर। चल, ये आपको समझ में आ गया।
अब चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे ही मैं सीधा अटैक, एक इसको और देख लो, लास्ट वाली ये। अगर मैं ये कहूं कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, तो आप रियल लाइन पे देखोगे 0 1 2 -1 -2। ओके, तो 2 के यस सर। राइट के, 2 के राइट में कोई भी पॉइंट लो, जैसे मैंने 3 लिया, mod 3 इज ग्रेटर देन 2 बिकॉज mod 3 इज 3 इज ग्रेटर देन 2, राइट? हाँ जी सर। और -2 के लेफ्ट का कोई भी पॉइंट लो, जैसे मैंने -2.5 लिया, -2.5 का मॉड कितना हुआ? 2.5, एंड 2.5 इज ग्रेटर देन 2। तो यस मेन सर। चीज मैं जो कहना चाह रहा हूं कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 का सॉल्यूशन क्या है? 2 के राइट के सारे पॉइंट एंड -2 के लेफ्ट के सारे पॉइंट। यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है 2 के राइट के सारे पॉइंट, जिनको आप लिख सकते हो 2 कॉमा इंफिनिटी। ग्रेटर देन लिखा हुआ था तो इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे, राइट? तो 2 से बड़े यस सारे रियल नंबर एंड -2 से छोटे सारे रियल नंबर, मीन्स -इंफिनिटी टू -2, इन दोनों का यूनियन, राइट? बीच वाले ये पॉइंट नहीं है, बाकी सारे हैं। ये चीज समझ में आई? ये स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ, जब मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का सॉल्यूशन क्या है? या तो एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है और या फिर -a से छोटी है। जैसे एग्जांपल, मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या होगा? या तो एक्स आपका 3 से बड़ा होगा या -3 से छोटा होगा। बीच में और लिखा हुआ है, यस सर। इसको डाइजेस्ट करो, जब आपको लगे समझ में आ गया बताना, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, यस सर। है ना? मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 कहां पे होगा? रियल लाइन पे 1 के राइट के सारे पॉइंट एंड -1 के लेफ्ट के सारे पॉइंट। और ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा होता तो 1 भी आ जाता और इधर पे -1 भी आ जाता, क्योंकि -1 का मॉड -1 है, -1 का मॉड 1 है, एंड 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट? राइट सर। ठीक है, तो इजी है। अगर वहां कुछ लग रहा हो बताओ, मैं कुछ और टाइम स्पेंड करूं, नहीं तो आगे चलो। सर आगे चलिए सर। चलूँ आगे? तो हाँ जी सर। सिलेक्ट प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इसमें, है ना? ये अगर मैंने जैसे, अगर इसमें सारी प्रॉब्लम नहीं है, देखो सारी प्रॉब्लम का मतलब आइडिया ये है कि यहाँ पे आपको 1 कैटेगरी की 1 या 2 प्रॉब्लम से ज्यादा नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं एक ही टाइप की 10 प्रॉब्लम मिल जाए। सिलेक्ट प्रॉब्लम से हर तरह की प्रॉब्लम आपको आती है, तो एग्जाम में आप सारी प्रॉब्लम कर लोगे। हाँ जी सर। ठीक है, तो जैसे मुझे इसको सॉल्व करना है, 4x + 3 लेस देन 6x + 7। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? वो सारे एक्स आइडेंटिफाई करो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, करते हैं। राइट? आप हिंट एंड ट्रायल पे ट्राई करोगे, जैसे x = 0 इसका सॉल्यूशन है, राइट? 4 × 0 + 3 मीन्स 3 इज लेस देन 7। बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, बट सारी वैल्यूज कैसे आइडेंटिफाई करनी है? ऊपर के रूल। तो पहला मुझे क्या काम करना है? मुझे बस ये चाहिए कि x लेस देन ग्रेटर देन वगैरह क्या आ रहा है। तो एक काम करूं, हाँ जी सर। ये मैंने इरेज कर दिया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेता हूँ। 4x + 3 लेस देन 6x + 7। ठीक है, तो इस तरफ 6x है, इस तरफ 4x है। नॉर्मल इक्वेशन को आप जैसे सॉल्व करते हो बिल्कुल वैसे ही करोगे। ओके, नॉर्मल इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे होते क्या करोगे? 4x को राइट में ले जाओगे हाँ जी सर। या 6x को लेफ्ट में ले जाओगे, हाँ ऐसे ही जी सर। करोगे। और सारे जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ करोगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 4x को राइट में ले जा रहा हूं और 3 को भी राइट में ले जा रहा हूं। इसको मैं लिख किस तरह से रहा हूं? इसको मैं लिख रहा हूं 4x + 3 6x + 7। ये था मेन चीज है, मुझे आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस 3। तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। यस सर। रूल नंबर 1,
अगर किसी इनइक्वलिटी में से सेम नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज, तो इसका मतलब लेस देन था, लेस देन ही रहेगा। ओके, अब ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी 4x लेस Yes, देन, राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो 6x प्लस 4। और ये सर अब मैं एक काम कर रहा हूं, आप समझ गए हो कि 4x को राइट में ले जाना है मुझे, लेकिन मैं इसको लिखूंगा कैसे, दोनों तरफ से 4x मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 6x हाँ जी प्लस सर 4, दोनों तरफ से 4x सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करने पे इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज, चेंज लेस देन था, लेस देन ही रहेगा। रहेगा। ओके, ये क्या हो गया 0 लेस देन, इधर देखना 6x माइनस 4x कितना हो गया 2x 2x प्लस प्लस 4। 4 अब मैं इस 4 को लेफ्ट में ले जा रहा हूं, लेकिन इसको मैं लिखूंगा कैसे, दोनों तरफ से क्या किया, माइनस 4 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करने पे इनइक्वलिटी विल नॉट इनइक्वालिटी डजंट चेंज। डजंट चेंज, राइट। तो ये आपका हो गया -4 लेस देन 2x। अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं 2 से डिवाइड, सो दैट मुझे बस ये पता करना है x की वैल्यू क्या है, राइट। जी सर तो 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ 2, और ये 2x/2 पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वलिटी डज नॉट चेंजेस। चेंज, ठीक है। तो आपको मिल गया ये -4/2 कितना हो गया -2 लेस देन, सर पॉजिटिव में भी चेंज नहीं होती। दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे विल नॉट चेंज, नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो उल्टा हो जाएगा। ओके सर ठीक है, या इसको रीराइट करना चाहो -2 लेस देन x, या ये ज्यादा अच्छा लगेगा x इज ग्रेटर देन -2, दोनों का मतलब एक ही है, -2 लेस देन x या x ग्रेटर देन -2। जी सर ओके, इसका अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, इसका मतलब वो x क्या है -2 के राइट में होगा, तो ये रियल लाइन पे -2 रहा, -2 के राइट के सारे नंबर जो है इसका सॉल्यूशन होंगे। -2 के राइट के नंबर बताओ मुझे कोई भी, जैसे -1 रख के चेक करो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, राइट। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, -2 से बड़े सारे नंबर इस इनइक्वलिटी को का सॉल्यूशन है, यस सर है ना। x ग्रेटर देन -2 का अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, x ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या हुआ, -2 से बड़े सारे नंबर, तो इंटरवल में इस तरह से लिख सकता हूं, x बिलोंग टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल में क्या है -2 से बड़े और इन्फिनिटी से छोटे सारे रियल नंबर। यस सर ठीक है, तो x ग्रेटर देन -2 का मतलब -2 इन्फिनिटी, ये इंटरवल। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू आता तो ये इधर पे ये ब्रैकेट लग जाता। ओके, यस सर समझ में आ गई। एक मैं और ले लेता हूं सेकंड प्रॉब्लम, है ना, इन केस पहले आपने ये की हुई है, मुझे वो बता दो थोड़ा, क्योंकि मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ कितने एग्जाम्पल मुझे आपको दिखाने हैं। आइडिया ये है कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर दो प्रॉब्लम आप और करोगे तो बिल्कुल ये बिल्कुल आपको ईजी लगने लगेगी। पहले किया हुआ है ये चैप्टर बिल्कुल भी? सर किया है सर, थोड़ा वो फिर वो क्या बोलते हैं, मोड की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी सर। तो मॉड तो सॉर्टेड है आप, हाँ सर अब सॉर्टेड है सर, अब प्रैक्टिस करनी है बस। है ना। कुछ ये सर सर कुछ जितने ज्यादा प्रॉब्लम कुछ। और देख लेता हूँ, ज्यादा प्रॉब्लम इसमें हाँ होगी नहीं। ओके, सर नीचे की प्रॉब्लम आप चाहो तो कुछ स्किप भी कर सकते हो, मैं इसमें एक वो डिवीजन कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम आपको दिखेंगी, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, ये एक प्रॉब्लम तो पूछी ही जाती है 8, 9, 10 में से ऑलवेज 5 मार्क्स में। तो अभी उस पे आते हैं। सेकंड प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे? ये पहले सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन खत्म हो जाएंगे। 4 से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज, आप कहो तो आपके लिए कर देता हूं, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, और अगेन
मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ दैट इज नॉट द यूनिक वे, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो 3x माइनस 4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1/4 माइनस 1। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, तो इसको खत्म करते हैं। हाँ जी सर। तो खत्म करने के लिए क्या करें, 2 और 4 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, खत्म हो जाएंगे, राइट। तो दोनों तरफ मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जी अगर मैं सर। ये नहीं कर रहा हूँ, यही पहला स्टेप होना चाहिए, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। तो x प्लस 1/4 माइनस 1 इंटू, ये मैंने पहले ही लिख दिया, लेकिन आप समझ गए होंगे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा, ठीक है। जी सर। अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6x माइनस 8, यही होगा ना, हाँ जी सर। राइट। 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6x माइनस 8, और राइट में देखो क्या हो जाएगा, ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 4, राइट। यस सर। अब मैं वैसे ही कर रहा हूँ नॉर्मल तरीके, सारे स्टेप नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 6x इधर है, ये x इधर है, तो आपका हो जाएगा 6x माइनस x, और माइनस 8 को राइट में भेज दूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, x तो चला गया था, 1 माइनस 4 प्लस 8, राइट। कितना हो गया ये, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3, 5, दोनों तरफ 5 से जी डिवाइड सर। कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5x/5 और 5/5, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, ग्रेटर देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, इसका मतलब ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका आंसर यहां भी लिखा हुआ है, ठीक है। जी सर। चलो, अब मैं आपको सीधा इस प्रॉब्लम पे ले चलता हूं जो आपकी 5 मार्क की प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना। ये ऊपर ये 3 4 5 6 कॉमन सेंस की प्रॉब्लम है, आप वैसे भी किसी को दे दोगे ना, कुछ नहीं है उनमें, तो लेकिन एक बार आप देख लेना, तब भी यू डोंट हैव टू स्किप, कहीं चैलेंज लगे तो पूछ लेना आप। जैसे मैं ये 3 प्रॉब्लम पिक कर रहा हूं, ठीक है। और प्रॉब्लम मैं बाद में करूंगा, क्यों, जो मैं अभी बता रहा हूं उस पे फोकस करना है, जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं ये। कौन सा एग्जाम्पल लूं, हैंड सैनिटाइजर आपने देखा होगा, हाँ जी सर। है ना। हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, जी सर। राइट। तो डिपेंडिंग ऑन कौन से ब्रांड का आपने हैंड सैनिटाइजर लिया हुआ है, किसी में कम अल्कोहल होता है, किसी में ज्यादा अल्कोहल होता है ना। यस सर। तो जैसे सपोज मेरे पास कोई ब्रांड 1 का हैंड सैनिटाइजर है, ठीक है। उसमें क्या है, टोटल 100 ml का वो है, और 100 ml टोटल लिक्विड है, हैंड सैनिटाइजर है, ठीक है। और इसमें कितना अल्कोहल प्रेजेंट है, 12 ml। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल लिक्विड जो आपको वो मिला हुआ है उसमें 100 ml है, लेकिन 12 ml आपका अल्कोहल है, बाकी आपका वाटर है, हाँ जी राइट। सर। दूसरा कोई मैंने ब्रांड लिया, वो भी 100 ml का ही मैंने वो लिया हुआ है पैकेट, या जो भी है आपका, और वो मान लो वो किस तरह का है, उसमें उसमें 20 ml, वो थोड़ा यस सर। हार्डर है, ठीक है। उसमें कितना है, 20 ml अल्कोहल। यस सर। तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं हैंड सैनिटाइजर कि ये जो ब्रांड 1 वाला आपका हैंड सैनिटाइजर है, इसमें 12% अल्कोहल है, 12%, 12 ml 100 का कितना है, 12% ही तो है, हाँ जी सर। राइट। और ये कितने परसेंट वाला है, 20%, क्योंकि इसमें 100 ml में 20 ml अल्कोहल है, तो 100 20 100 का क्या है, 20% ही है, हाँ जी सर।
राइट। अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो मेरे पास टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 100 ml 200 ml। प्लस 100 ml मीन्स 200 ml, 200। राइट। और इस टोटल 200 ml में अल्कोहल कितना है? 32%। 32 सॉरी 32 ml। सीधा लिख लेते हैं 12 ml प्लस 20 ml मीन्स 32 ml। बिल्कुल क्लियर है ये? यस सर। तो ये जो आपका मिक्सचर बना हुआ है इसमें कितने परसेंट अल्कोहल है? मीन्स 32 200 का कितने परसेंट है, यही तो मतलब हुआ, हाँ जी सर। राइट। 32 जो है ये 100 का कितने परसेंट है, ये चीज कैसे निकालोगे? 200 का 32 200 का कितने परसेंट, आप ये ऐसे तो निकालोगे 32 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये वैल्यू आपकी कितनी आई? 16 मीन्स 16%। ये छोटी सी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गई? हाँ जी सर, हाँ जी सर। राइट। अगेन 100 ml लिखा हुआ है, बट मैं इसको x से रिप्लेस कर सकता था, इसको y से रिप्लेस कर सकता था, तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाता। तो यहाँ पे आप क्या करते? 32 अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट। नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं सर। ये जो ब्रांड वन वाला आपका जो सैनिटाइजर था इसमें 12% अल्कोहल था और इसमें कितना था? 20%। दोनों को मिक्स करोगे तो उसका जो रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो 12 से ज्यादा होगा, 20 से कम होगा। एग्जैक्टली कितना होगा? हमने आंसर निकाल लिया 16%। यस सर। राइट। अगर मैं सपोज ये 100 ml दूसरा हैंड सैनिटाइजर ना मिला के वाटर ऐड कर देता तो वाटर में तो 0% अल्कोहल होता है, हाँ जी सर। राइट। तो इसी प्रॉब्लम को आप क्या कर रहे होते? टोटल मिक्सचर आपका 200 ml हो जाता, राइट, लेकिन अमाउंट ऑफ अल्कोहल कितनी रहती? बिकॉज वाटर में आपका जो है 0% वाटर 0% अल्कोहल होता है, तो यहाँ पे ये 20 ml ऐड ना होता, 0 ही रहता, हाँ जी सर। राइट। तो टोटल आपका 12 ml रहता है और ये आपका यही आंसर क्या हो जाता? 12 अपॉन 200 इंटू 100 मीन्स 6% रह जाता, मीन्स आपका जो हैंड सैनिटाइजर है ये डाइल्यूट हो जाता। अब जरा प्रॉब्लम्स को पिक करते हैं। जैसे मैं प्रॉब्लम नंबर 8 को पिक कर रहा हूं, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 8। तो क्या है? ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। इसका मतलब क्या है? 12% तो उसमें एसिड है, बाकी होगा वाटर, यही मतलब हुआ 12% सॉल्यूशन, राइट। तो अगर मैं ये कहूं कि टोटल इसमें कितना एसिड है, ये 600 लीटर जो भी आपका है, तो 600 का 12% उतना एसिड होगा, राइट। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसमें एक दूसरा वो ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 30%। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट 30% वाला ऐड करेंगे तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर आपका बनेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन 12% से ज्यादा होगा, 30% से कम होगा, राइट। हाँ जी सर। ये बस वो जानना चाह रहे हैं कि वो दूसरा वाला मिक्सचर कितना ऐड करें कि जो रिजल्टिंग आपका मिक्सचर है उसका कॉन्सेंट्रेशन 15% से ज्यादा हो और 18% से कम। ओके, तो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है ना। बहुत ज्यादा मैं डिटेल में लिखूंगा नहीं, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, तो अमाउंट ऑफ एसिड इन 12% सॉल्यूशन, सॉरी, इन 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 600 का 12%, राइट। जी सर। 600 का 12% ऐसे ही निकालोगे, कितना आया ये?
600 का 12%, 72। हाँ जी सर। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये जो 600 लीटर सॉल्यूशन था आपका 12% वाला, उसमें कितना एफिड निकला? 72। 72 लीटर। और दूसरा जो 30% वाला है, ये इन्होंने पूछा है कितना ऐड कर दिया जाए, तो मैंने मान लिया x लीटर ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो सेकेंड Yes, sir. सॉल्यूशन जो आपको है वो मैंने क्या मान लिया? x लीटर ऐड कर दिया जाए, ऐड x लीटर। तो x लीटर में आपका कितना एफिड आ जाएगा? अमाउंट ऑफ एफिड, अमाउंट ऑफ एफिड इन x लीटर ऑफ 30% सॉल्यूशन, कितना आ जाएगा? x का 30%, हाँ राइट? जी सर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं सर। मीन 30x अपॉन 100 लीटर। यस सर। ठीक है, ये सब लीटर में ही था ना? हाँ ठीक है, लीटर्स। अब आपके पास टोटल कितना मिक्सचर हो गया? टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 72 प्लस 600 प्लस 30x x, बाई 100। टोटल अच्छा, मिक्सचर। ओके, टोटल मिक्सचर यस। यहाँ पे जैसे 100 200 हो गया, राइट? यस सर। तो यस 600 इधर से x लीटर, ये टोटल मिक्सचर कितना हो गया? इतना। और यस। इस टोटल मिक्सचर में टोटल एसिड कितना है? टोटल एसिड कितना है? टोटल एसिड होगा 30 प्लस 72 लीटर इधर से, यस सर, और 30x अपॉन 100 100 लीटर इधर से, इधर से। राइट? अब ये चीज 600 प्लस x का कितने परसेंट है? राइट, जैसे यहां पे निकाला था 32 ml जो है 100 प्लस 100 200 का कितने परसेंट है? क्या किया? 32 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, राइट? तो यहां पे क्या यस हो जाएगा? ये 72 प्लस 30x अपॉन 100, जो कि अमाउंट ऑफ एसिड है, जो किसमें प्रेजेंट है? इतने लीटर मिक्सचर में। तो यस ये सर। कितने परसेंट हो गई आपकी? 72 प्लस 30x अपॉन 100 जो है ये टोटल मिक्सचर विच इज 600 प्लस x, इसका कितने परसेंट है? यही चीज आई यस सर। है ना? इस परसेंट की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में बोला है। क्या क्वेश्चन में बोला है? कि ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? मोर देन 15%, लेस देन 18%। मीन्स ये वैल्यू आपकी 15% से ज्यादा हो और 18% से से कम हो। ये स्टेप समझ में आ गया? हाँ जी सर। बी आर 5 मार्क्स हो गए। अब बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं पूरा कर रहा हूं सॉल्व आपके लिए। यस सर। तो एक सर बार, हाँ ये सर। बताओ, हाँ बोलो। हाँ सर, मैं कह रहा था सर, ये आज के व्हाइट बोर्ड की सर लिंक शेयर कर देना सर। इसकी यस सर। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, तो रिकॉर्डिंग एक पिछली, मैं तो एक्चुअली ऑडियो ऑन करना छोड़ भूल गया था। लिंक मैं कर दूंगा फिर, ठीक है? ओके सर। ओके ठीक है, ये क्लियर हो गई, ये स्टेप क्लियर है? हाँ जी ठीक सर, है, अब क्लियर बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेन यहीं तक था सारा फाइट, और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी ये बाकी की प्रॉब्लम देखो, ये मैं 1 लाइन में सॉल्व करूंगा, 9th एंड 10th। एक बार ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो ये स्टेप में सीधा लिखूंगा। ओके, यस सर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार मैं 15 लेस देन दिस थिंग लूंगा, तो यहां पे मुझे मिलेगा x ग्रेटर देन या लेस देन समथिंग, और फिर एक बार इन दोनों को लेके सॉल्व करूंगा। तो 2 लीनियर इनइक्वालिटी मुझे सॉल्व करनी है। ठीक है, यस सर। तो पहली वाली मैंने ले ली, 15 लेस देन 72 प्लस 30x अपॉन 100 अपॉन 600 प्लस x, इतना लिया मैंने। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा? 600 प्लस x से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 इंटू 600 प्लस x, और ये नंबर आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है ना? नहीं सर। नेगेटिव नहीं है ना, क्योंकि आप कुछ ऐड करोगे उसमें, राइट? तो ये नंबर भी खुद में ग्रेटर देन 0 है, राइट? तो आपकी इक्वलिटी विल नॉट चेंज। क्या हो जाएगा ये? 72 प्लस 30x अपॉन 100। ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9000 प्लस 15x लेस देन 72 प्लस
इसको मैं 3x/10 लिख लूं, ठीक है। यस सर। अब क्या करूं, 10 से मल्टीप्लाई कर, ये 3x मुझे लेफ्ट में लेके आना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं उससे पहले, है ना, फॉर दैट यस ये सर। फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, राइट। एक बार वो यस और सर। देख लेना, कोई मिस्टेक तो नहीं करी ना अभी तक मैंने। 600 + x, ठीक है, ऑल राइट। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूं हाँ जी सर, कर दीजिए सर। तो एक जीरो 9000 और बढ़ प्लस। जाएगा, यस सर। प्लस प्लस 150x 50 लेस प्लस देन 720 720 प्लस प्लस 3x। 3x, ठीक है। x को इधर ले आओ, इनको इधर भेज दो। यस सर। कुछ तो गलत हुआ है, रुकना जरा, हाँ। नेगेटिव कैसे हो रहा है ये, और ये 100 तो छूट गया ना, 100 छूट गया, ये 100 भी हाँ, तो था, 100 था सर, वो हमने 10 लिख लिया। ये 100 था, राइट। इसको करेक्ट कर लेते हैं। यस सर, 2 जीरो वही लग मैं कहूँ जाएंगे। कि ये नेगेटिव कैसे आ रहा है, ठीक है। तो मेन यही की स्टेप है ना, जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, इस स्टेप पे पहुंच गए, आपका आंसर आ गया। और दिस स्टेप इज वन लाइनर ओनली। यस सर। तो आपका ये हो गया, और मैं भी इस 100 को ऊपर ही अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 लेस देन 7200 प्लस 30x अपॉन 600 प्लस x, ठीक है। यस सर। इस 100 को ऊपर ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये हो जाएगा 15 टाइम्स 600 प्लस x लेस देन 7200 प्लस 30x। तो ये हो गया 9000, राइट, प्लस 15x लेस देन 7200 प्लस 30x। इस तरफ x ज़्यादा है, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो 9000 माइनस 7200x, सॉरी माइनस 7200 लेस देन 30x माइनस 15x। ये तो नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर रहे हैं, नथिंग मैजिकल, यस राइट। सर। बट स्टेप वही है, अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो बेसिकली इस स्टेप में आपने क्या किया है, दोनों तरफ से 15x सब्ट्रैक्ट कर दिया, उस तरह की चीजें। तो ये कितना बचा, 1800 हाँ जी सर। लेस देन 15x, 15x। 15 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, और 15 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, राइट। यस तो सर। ये आपका हो गया 15 1 जा 15, 15 2 जा, राइट। यस इसका सर। मतलब जो आप सेकंड मिक्सचर ऐड करोगे वो 120 लीटर से ज्यादा होगा, हाँ जी सर। ओके। अब ये राइट वाला ले ले तो वहां पे पता चल जाएगा किससे कम होना चाहिए, हाँ जी सर। राइट। तो इसको सॉल्व करूं या छोड़ दूं, सर जरूरत नहीं सर, कर लेंगे सर। हाँ कर लेना, ठीक है। तो आपका x की वैल्यू 120 से ज्यादा और 300 लीटर से कम। तो जब आप दूसरा वाला मिक्सचर 120 लीटर से ज्यादा एंड 300 लीटर से कम ऐड करोगे, तो जो आपका रिजल्टिंग मिक्सचर है उसका जो कंफर्ट रिफंड है वो 15% से ज्यादा होगा, 80% से कम होगा, ठीक है। हाँ जी सर। अब जैसे 9th प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है, वो मैं नीचे ड्रॉप कर लेता हूँ, तो आपके लिए लिंक काम की रहेगी, इरेज नहीं करता, ठीक है। इसको मैं वन लाइन में ही कर रहा हूँ फिर, ओके। यस सर। A solution of 8% boric acid is to be diluted, डाइल्यूट करना है इसको। तो डाइल्यूट कैसे करोगे, 8% वाले को या तो 8% से कम परसेंट वाला आप मिक्सचर ऐड करोगे या वाटर ऐड करोगे, राइट। यस सर। डाइल्यूट के यही मतलब होता है ना। तो ये देखो देखो कैसे डाइल्यूट कर रहे हैं, बाई एडिंग ए 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन, है ना। तो कम कॉन्सेंट्रेशन वाला ऐड करोगे तो ये डाइल्यूट ही होगा ना, हाँ जी सर। ज्यादा वाला ऐड करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज होगा। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है आपका, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 8% से कम होगा, 2% से ज्यादा होगा। एक्चुअली इन्हें क्या करना है, उन्हें वो 4% से ज्यादा रखना है और 6% से कम रखना है। तो बताओ दूसरा वाला मिक्सचर आपको कितना ऐड करना है, ठीक है। तो सीधा आ जाऊं परसेंट पे, हाँ जी सर, आ जाइए सर। ओके। तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा,
टोटल एसिड, राइट, और Yes, डिनोमिनेटर sir. में क्या रहेगा, टोटल मिक्सचर। Yes, sir. टोटल एसिड टोटल मिक्सचर का कितने परसेंट है, ये वैल्यू आपको चाहिए ग्रेटर देन कितनी, And less than. 4% और लेस देन 6%। ओके, Yes, sir. तो ये आप कह लो ये आपका फॉर्मूला है या जो भी है। अब मैं देखो वैल्यू पिक कर रहा हूँ, टोटल एसिड कितना होगा, इसी एक लाइन में मैं फिट कर रहा हूँ, 4 लेस Yes, sir. देन टोटल एसिड। यहाँ पे कितना एसिड होगा, टोटल बोरिक एसिड कितना आएगा, इफ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाई एडिंग ए 2% बोरिक एसिड मिक्सचर, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ एसिड इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% सॉल्यूशन। ठीक है, Yes, sir. तो टोटल एसिड कितना होगा, 8% वाला कितना है 640, तो 640 का 8%, Yes, sir. है ना। और दूसरा वाला मैंने सपोज x लीटर ऐड कर दिया, तो इसमें हाँ जी, कितना सर. एसिड आएगा, ये 2% वाला है तो x का 2%। 2/100. Yes, sir. ठीक है, ये टोटल एसिड आ गया आपका, Yes, sir. डिवाइडेड बाय Total टोटल mixture. मिक्सचर 600 कितना था, 640 plus प्लस X. x। ठीक है, परसेंटेज ये वाला 100 Yes, sir. लेस देन 6 आ गया, आंसर खत्म हो गया। Yes, sir. अब तो सॉल्व करना है बस. ठीक है, ये थर्ड भी देख लो, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, है ना। वाटर ऐड करने का मतलब दूसरे वाले में कितने परसेंट एसिड होगा, 0, ये चीज 0 हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। Yes, sir. कर दूं इसको वन लाइन में, चलो इसका आंसर निकाल दूं या आप समझ गए मैं जो कह सर रहा हूं, समझ गया सर. है ना। वाटर का मतलब क्या है, 0% एसिड वाला सॉल्यूशन आप कह सकते हो। यस सर. ठीक है, ये क्लियर है। ये एक प्रॉब्लम आपकी 5 मार्क्स की आएगी और इनफैक्ट आपकी यूनिट टेस्ट में भी आई होगी, इस तरह की होगी। अगर आप बताओ तो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। सर आई थी सर, याद है सर.